नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चांडिल NH-33 पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और बस की टक्कर, कई घायल। गमरिया स्थित न्यूको ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चोरी करते सुरक्षा कर्मियों ने चोर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। सराना जंगल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग, क्षेत्र में तनाव। और MGM अस्पताल के तीसरी मंजिल के खिड़की से कूदकर मरीज ने किया आत्महत्या का असफल प्रयास, होमगार्ड के जवानों ने बचाई जान। खबरें विस्तार से। चांडिल में अनियंत्रित ट्रेलर ने पहले बाइक सवार 3 युवकों को मारी टक्कर, फिर यात्री बस से टकराई, महिला सहित 6 घायल। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के भादुड़ी में बुधवार दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में ट्रेलर ड्राइवर राठौर राय, खलासी कलीमुद्दीन मन, बस ड्राइवर मफीस मन, बस में सवार महिला यात्री सफीना खातून और बाइक सवार 3 युवक शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनियंत्रित ट्रेलर पहले बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी, इसके पश्चात वह जाकर यात्री बस को जोरदार टक्कर मारी। ट्रेलर रांची से चाकुलिया की ओर जा रहा था, वहीं यात्री बस मानगो से कुकड़ू जा रहा था, तभी यह घटना हुई। बाइक सवार 3 युवकों में इमरान राजू और इतेश्याम कुरैशी शामिल है। सभी गंभीर रूप से घायल है और सभी का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा है। वहीं टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री बस और ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं घायल तीनों युवक कपाली के रहने वाले हैं। चलता हम लोग इधर से जा रहे हैं बस लेके, भादोड़ी कैनेल है, कैनेल का इस साइड हम लोग इधर से जा रहे हैं अपना साइड में, वो जा रहा है उसका साइड। उसको क्या किया, वो उधर से आ गया इधर। कौन गाड़ी? हाँ, लॉन्ग ड्राइव में आया। कौन गाड़ी? टेलर का फिर पूरा स्पीड में आया एकदम। हाँ। आगे सीधा आया तो हम लोग की तरफ ऐसे कर दिया, तो हम लोग इधर फिर राइट कर तो क्या वो हम लोग की तरफ फिर अल्लाह दी और पैसेंजर को बचाने के चक्कर में फिर बाएं काटा, वो आगे डायरेक्ट मार दिया। कितना लोग घायल हुआ है? घायल मतलब अभी देखिए ड्राइवर का पैर पूरा टूट गया। ड्राइवर का नाम क्या है? ड्राइवर का नाम मफीज मोमी। और उसका पैर टूट गया है। हाँ। और इनका पूरा लगा है, पैर में लगा। और इनका नाम बूढ़ो दूबी। घायल के लोग हैं। घायल एक जन है और बाकी जन था उन लोग हल्का हल्का लगा है, उन लोगों को घटना कहाँ पर हुआ था? फिर मार के उधर चली गई। घटना कहाँ पर हुआ? ये भादोड़ी थाना कौन कैनेल का हिस्सा है। कौन थाना पड़ता है? थाना चांडिल पड़ता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कलीमुद्दीन। कलीमुद्दीन। कलीमुद्दीन खलासी हुए आप? हाँ, खलासी है। हाँ। इधर सरायकेला खरसवा जिला के गमरिया थाना अंतर्गत न्यूको ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बुधवार सुबह एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने चोर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। सरायकेला खरसवा जिला के गमरिया थाना अंतर्गत न्यूको ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बुधवार सुबह एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने चोर को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार चोर आधी रात के बाद कंपनी में घुसकर चोरी करने की घटना को अंजाम दे रहा था। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ी और उसे पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। सुबह गमरिया थाना की गश्ती टीम को चोर को सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह व्यक्ति लगातार इलाके में चोरियां करता है। गमरिया थाने में पहले भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इधर सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल अनुमंडल के नीमडी थाना क्षेत्र से अवैध कारोबार की खबर सामने आई है। यहाँ इन दिनों अवैध गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार NH-32 किनारे दिन दहाड़े अवैध काम हो रहा है। एक पेट्रोल पंप के पास 4 दीवारी के अंदर स्पंज आयरन की कटिंग का काम खुलेआम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कारोबार कई महीनों से चल रहा है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि कटिंग के बाद माल को पानी डालकर उसका वजन बढ़ाया जाता है और फिर दूसरे वाहनों से बाहर भेजा दिया जाता है। यह मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं सामने आए वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कटिंग के बाद गाड़ियां 4 दीवारी से बाहर निकल रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। फिलहाल सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है और इस अवैध कारोबार पर कब तक रोक लगती है।
उधर आदित्यपुर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन द्वारा खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारने का मामला सामने आया है। इस घटना में वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पीड़ित को भी चोटें आई है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और व्यक्ति घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री संचालक सुजय दास ने बताया कि 13 अप्रैल की रात करीब 7:30 बजे पिकअप वाहन तेज गति से आया और उनकी खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी बुरी तरह टूट गई। सुजय दास का आरोप है कि पिकअप चालक रोहित के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। घटना के समय वह अपनी फैक्ट्री से घर जाने के लिए बाहर निकले थे, तभी उन्होंने अपनी गाड़ी की क्षतिग्रस्त हालत में देखा। इस हादसे में उनके बाएं पैर में चोट आई है। उन्होंने बताया कि पिकअप के मालिक दयानंद पाल ने पहले नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वो अपने वादे से पीछे हट गए। उसी बीच दौरान में एक पिकअप आके मेरा गाड़ी में पूरा एकदम ड्राइवर सीट में मार दिया। अगर वो गाड़ी पे हम मौजूद होते तो मेरा तो जान चल जाता उस समय। कौन सा लोकेशन में हुआ? मेरे कंपनी के बाहर में। कंपनी कहाँ है? गमरिया बीकॉम मोड़ 4th फेज में, शिवानी इंजीनियरिंग। अच्छा, कौन था वो पिकअप वैन में? पिकअप वैन वो दयानंद पाल का था, बगल वाले का। घटना क्या? घटना जान से मारने का साजिश रचा था वो लोग मेरे से। मेरे को दुश्मनी अब पता नहीं क्या सोच के मारा है, मेरे को जान से मारने का कोशिश किया है वो मेरे को। अपना पिकअप वैन जिस तरह से मेरे को आके मेरा गाड़ी का ड्राइवर सीट पे ठोका है, उससे तो यही जाहिर हो रहा कि वो मेरे को जान से मारने का पूरा प्रयास किया है। और वो ठोकने के बाद क्या हुआ? ठोकने के बाद उस प्रयास में मैं वॉशरूम से तुरंत बाहर निकला, देखा कि मेरी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उसी बीच में थोड़ा मतलब हाथापाई हो गया था, वो भी मेरे को मारने के लिए आ रहा था। वो तो पहले ही जान से मारने का कोशिश किया, उसके बाद और मारने के लिए आ रहा था, मेरे को धक्का मुक्की दिया। उसी बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई भी हो गई है। उसके बाद क्या किया गया? गाड़ी कहाँ उसके बाद वो लोग गाड़ी टोचन करके, दयानंद पाल ने क्रेन बुला के टोचन करके उसको सर्विस सेंटर भेजा, बोला कि सेटलमेंट कर देंगे। और रात को आके यहाँ पे केस कर दिया है, मेरे नाम पे उल्टा केस कर दिया, जबकि मेरा कोई गलती नहीं है। उसने मेरे को आपको थाना बुलाया गया था क्या? नहीं, थाना बुलाया नहीं गया था, मैं अपना आवेदन देने आया था थाना में। कैसे मालूम चला आपके ऊपर केस हुआ है? ये तो मुझे मालूम नहीं चला, मैं अपना आवेदन देने के लिए आया हूँ यहाँ पे। कैसे जानकारी हुआ कि वो केस कर दिया है? वो केस किया नहीं किया उससे वो मेरे को नहीं पता है। मैं अपना आवेदन देने के लिए यहाँ आया हूँ। नहीं तो आपको आप जिससे बोल रहे हैं ना, वो आवेदन किया है जान से मारने का जो है आपने कोशिश तो किया। उसका तो फुटेज है, मेरे को जान से मारने का कोशिश किया है। मेरी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, ड्राइवर सीट पूरा एकदम। मेरा नाम सुजय दास। और चाईबासा के घने सारंडा जंगल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बलीबा और चडरा डेरा के बीच जंगल में यह मुठभेड़ शुरू हुई। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। इससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। सुरक्षा बलों द्वारा इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अतिरिक्त बलों को भी मौके पर भेजा गया है ताकि नक्सलियों की गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सके। फिलहाल किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल की तीसरी मंजिला के खिड़की से कूदकर मरीज ने आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया। मौके पर होमगार्ड के जवानों ने जान बचाई। डिमना स्थित एमजीएम अस्पताल की तीसरी मंजिला के खिड़की से कूदकर मरीज के आत्महत्या करने की योजना बनाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जुगसलाई निवासी राम मुंडा नामक मरीज, जो कि चौथे मंजिला के मेडिसिन विभाग में भर्ती है, वह तीसरी मंजिला के खिड़की से कूदकर करने का प्रयास कर ही रहा था कि मौके पर मौजूद होमगार्ड के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उस मरीज को बचा लिया। आपको बता दें, इससे पूर्व भी एमजीएम अस्पताल के खिड़की से कूदकर 2 मरीज आत्महत्या कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा खिड़की में जाली नहीं लगाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र जी, क्या हुआ पूरा मामला? सीढ़ी से हम गए, 3 तल्ला जा रहे थे खाली कराने, तो देखे 3 तल्ला का नीचे जो खिड़की है सीढ़ी का, वहाँ से वो कूदने की कोशिश कर रहा था, तो लटका में उसको पकड़ लिया। मरीज है वो? हाँ, मरीज है। तो क्यों कूद रहा था, कुछ पता चला? नहीं, ये तो हम लोग को नहीं पता चला। कोई परिवार का उसका था कि नहीं? उसका वाइफ चले गया था, बोलता हमारा वाइफ चले गया। अच्छा, और उसी के ऊपर चलती है। अब किसका चलती है हम लोग नहीं बता सकते। कितना नंबर बेड में है वो? बेड नंबर तो हम लोगों ने मालूम, 4 तल्ला मेडिसिन वार्ड में भर्ती है। 4 तल्ला मेडिसिन वार्ड में भर्ती है। कहाँ का है बताया? जुगसलाई। कब से भर्ती है, कुछ पता है? ये नहीं मालूम।
खाली कूद रहा था, आप पकड़ लिया उसको। इसकी सूचना किसी को दिए आप? हाँ, गार्ड इंचार्ज सबको दे दिए सूचना। पेट्रोलिंग पार्टी आया तब उसको लेके हम लोग गए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। चांडिल अनुमंडल अंतर्गत नीमडी प्रखंड के मधुपुर गांव के टोला रांगकाड़ में गर्मी की शुरुआत के साथ ही जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हालात इतने गंभीर है कि ग्रामीणों के लिए पेयजल जुटाना रोज की चुनौती बन गया है। बड़ीदा पंचायत के मधुपुर गांव के इस टोला में रहने वाले करीब 25 परिवार प्रत्येक दिन पेयजल की समस्या से जूझ रही है। वहीं इस गांव के निवासी भागीरथ सिंह का कहना है कि अब तक सरकार की ओर से ना तो एक भी चापा नल की व्यवस्था की गई, ना ही सोलर पानी टंकी लगाई गई। ऐसे में ग्रामीण लंबे समय से बुनियादी पेयजल सुविधा से वंचित है। गांव के प्राथमिक विद्यालय परिसर में लगी एकमात्र सोलर पानी टंकी ही लोगों के लिए उम्मीद की किरण थी। इसी के साथ छात्र छात्राएं और आसपास के ग्रामीण अपने प्यास बुझाते थे, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने से रखरखाव के अभाव में यह टंकी भी बंद पड़ी है और अब सिर्फ शोपीस बनकर बनी ही रही है। भागीरथ सिंह बताते हैं कि गांव में एक भी सरकारी नल नहीं होने के कारण उन्हें कुआं और खाड़ी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए भी उन्हें गांव से काफी दूर जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानी और बढ़ जाती है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ जल संकट और गहराने की आशंका ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। इस गंभीर समस्या को लेकर जब नीमडी बीडीओ कुमार एस अभिनव से संपर्क किया गया तो उन्होंने
मामले के संज्ञान में लेकर ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक प्रशासन जागेगा और गांव के लोगों को इस भीषण जल संकट से राहत मिलेगा। पानी का दिक्कत है और नलकूप खराब हुआ है, मोटर खराब हुआ है नलकूप का, सबसे रास्ता तो है ही नहीं है हम लोग का। पानी का समस्या बहुत समस्या पानी का। चापानल भी नहीं है, ये तो जो आप देख रहे हैं स्कूल के सामने वही स्कूल का ही है। और हमारा समस्या रोड का समस्या है, पानी का समस्या है। और स्कूल एक तो इसमें एक ही टीचर है, इसमें भी मतलब पानी का समस्या बहुत ही है। इधर जमशेदपुर महानगर में भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और इसके लाभकारी प्रावधानों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर रानी ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी नव भारत की तैयारी का संदेश दिया गया और महिलाओं को उनके अधिकारों व भागीदारी के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रभारी नीलू मछुआ, झारखंड भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व सांसद गीता कोड़ा, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू तथा पोटका के पूर्व प्रत्याशी मीरा मुंडा मुख्य रूप से उपस्थित रही। देख रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि नारियों का वंदन करना, और ये 33% आरक्षण बिल पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए बहुत हम लोगों के लिए नए युग का इसे कह सकते हैं कि इतिहास है, एक मील का पत्थर साबित होगा कि महिलाओं को भी नेतृत्व करने का क्षमता मिलेगा। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक महिलाओं को 33% महिलाओं को ये मौका मिलेगा। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और इसके लिए हम लोग आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो ये बिल लेकर के आए और 2029 में हमें ये मौका मिलने जा रहा है और ये पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो 2029 में हमारे सभी बहनों को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक पल के तौर पर मैं इसे देखती हूँ, क्योंकि महिलाएं अब नीति की लाभुक नहीं, नीति की निर्माता बनेगी। अब योजना का सिर्फ लाभ नहीं लेंगी, वो योजना बनाने में भी उनकी भूमिका रहेगी। तो इसकी वजह से मैं हमारे जितने भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे मोदी जी हैं, सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करते हैं। आरक्षण इसमें ओबीसी को क्या मिलेगा, दूसरे कास्ट देखिए कुछ चर्चा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। ये देखिए, ये आरक्षण का लाभ सिर्फ एक महिला को नहीं मिलेगा, ये आरक्षण का लाभ प्रत्येक समाज की महिला को मिलेगा। ये आरक्षण ST SC सीटों पर भी लागू है। तो आपकी इसमें बता दूं कि जैसे हमारे ही राज्य की बात कर लीजिए, यहाँ पे 81 विधानसभा 81 जो सीट है, उन 81 सीटों पर अगर आरक्षण आ गया, अभी तो जनगणना परिसीमन होना है, जनगणना होना है, फिर परिसीमन आना है, तो इन सभी प्रोसेस के बाद भी सीट बढ़ने हैं, 125 हो जाएगा, तब हमारी भूमिका और बढ़ जाएगी, उसके बाद आरक्षण लागू होगा। तो 2029 में कम से कम 41 सीटों पर 41 सीटों पर महिलाओं का हक होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। हमारे पूरे महिला जो है, महिला शक्ति, मातृत्व शक्ति, आप देख ही रहे हैं भारतवर्ष में कितने सभी लोग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं। दक्षिणी करंडी की मुखिया सरस्वती टुडू की ओर से करंडी में ग्रीन टीम और क्लीन सिटी अभियान की शुरुआत आज से की गई है। इस मौके पर पंचायत भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, विशिष्ट अतिथि पलटन मुर्मू, ग्राम प्रधान सफाई सोरेन आदि मौजूद थे। स्वर्गीय अंबेडकर व गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह की शुरुआत अतिथियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उद्घाटन समारोह में बारी मुर्मू ने कहा कि इस तरह का प्रयास सराहनीय है। अन्य पंचायत की ओर से भी इस तरह की योजना शुरू की जानी चाहिए, इससे गांव में साफ सफाई बनी रहेगी। अभियान की शुरुआत अध्यक्ष बारी मुर्मू ने मौके पर हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान अभियान में लगी पंचायत की महिलाओं को हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए भी देखा गया। समारोह में दक्षिण पंचायत की मुखिया सरस्वती टुडू ने कहा कि इस पंचायत को जिले ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में अलग पहचान दिलाना है। इसी के उद्देश्य से ग्रीन टीम का गठन किया गया है। इसमें शामिल लोग स्वच्छता से लेकर हरियाली तक का काम करेंगे। इसके लिए 2 महिला और 1 पुरुष का चयन किया गया है। इन तीनों को मासिक मानदेय देने का काम किया जाएगा। सफाई अभियान के लिए प्रत्येक गांव से एक घर से प्रति माह 60 रुपये और दुकानों से 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क से ही अभियान में सहयोग देने वालों को मानदेय देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भी अन्य कार्य भी किए जाएंगे। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया
पलटन मुर्मू ने कहा कि इस तरह की योजना को गांव में उतारना काफ़ी सराहनीय पहल है। इसके लिए उन्होंने मुखिया सरस्वती टुडू की सराहना की। अन्य पंचायत के मुखिया से भी कहा कि वे इस पर अमल कर अपने पंचायत को भी साफ सुथरा और हरियाली युक्त बना सकते हैं। समारोह में ग्राम प्रधान सुपाई सोरेन के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज हम लोग इस दक्षिण करंडी पंचायत भवन में हम लोग स्वच्छता को लेके काम करने वाले हैं। तो हम लोग का जो थीम है ग्रीन एंड क्लीन विलेज पंचायत, तो उसी थीम पे हमारी पंचायत अभी काम कर रही है। तो उसके तहत ही हम लोग अपने पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के राह पे हम लोग ये कार्यक्रम शुरुआत किए हैं 30 जनवरी 2025 से, लेकिन किसी कारणवश उसको रोक दिया गया था। लेकिन उसी का आज हम लोग पुनः शुभारंभ कर रहे हैं और आज से कल से हम लोगों का नियमित रूप से पूरे रोड एरिया में स्वच्छताग्राही हमने डिप्यूट किया है। 6 स्वच्छताग्राही हैं और एक कचरा जो उठाते हैं वो भैया, वो भी एक स्वच्छताग्राही हैं। उनके द्वारा पूरे रोड एरिया को झाड़ू करके वो सारा कचरा को, ठोस और तरल कचरा अलग अलग रूप से उसका निष्पादन करने की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो घर का जो कचरा हम लोग देखते हैं निकल रहा है, सभी घर से ठोस और तरल कचरा निकलता है, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी जहाँ खाली जगह मिल रहा है वहीं पे लोग डंप कर दे रहे हैं। तो उसको देखते हुए ही हम लोग ये प्लानिंग किए कि हम आने वाले फ्यूचर के लिए अभी ही हम लोगों को शुरुआत करनी चाहिए कि ठोस और तरल कचरा का निष्पादन हम लोग कैसे और कहाँ कर सकते हैं। तो यही सोच के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम को दोबारा शुभारंभ कर रहे हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चांडिल NH 33 पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर और बस की टक्कर, कई घायल। गमरिया स्थित न्यूको ऑटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चोरी करते सुरक्षा कर्मियों ने चोर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। सराना जंगल में मुठभेड़, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग, क्षेत्र में तनाव। और MGM अस्पताल के तीसरी मंजिल के खिड़की से कूदकर मरीज ने किया हत्या का असफल प्रयास, होमगार्ड के जवानों ने बचाई जान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।